गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी साइन क्रिएटर का, यानी कि किसी भी मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए हम साइन क्या लेते हैं। मीन लेफ्ट टू राइट क्या जाता है, राइट टू लेफ्ट क्या जाता है, कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कौन सा साइन हम लेते हैं, फोकल लेंथ के लिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन रूल फॉर द स्फेरिकल मिरर, यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और इमेज के फॉर्मेशन को लेकर के क्या क्या रूल्स हैं। इस टॉपिक को लेकर के हर स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहता है कि सर लाइट इधर से आ रही है, कहाँ पे मिलेगी और कैसे उसके इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आपके उन सभी कंफ्यूजन्स को आज यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो स्टडी करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। तो रूल नंबर 1 पर जाने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी मिरर पर, मान लीजिए कि ये मिरर हमने लिया, अगर हमने इसको आउटर से पॉलिश लगा दी है तो ये कौन सा हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। तो किसी इस, मान लो इस मिरर का ये क्या है जो बीचों बीच से जाती है, ये है पोल और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन लंबी से गई है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट करते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से कई लाइटें यानी कई लाइंस जा करके किस पर, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरेंगी और रिटर्न होकर के लौट के आएंगी। कितनी भी लाइटें हो सकती हैं, बात समझ पा रहे हैं हमारी, ये इस तरह से। लेकिन हम, चूंकि हमें यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करना होता है, इसलिए हम लोग बेसिकली सिर्फ 2 लाइंस को लेकर के चलते हैं और उन्हीं 2 लाइंस के अकॉर्डिंग हम इमेज के फॉर्मेशंस को समझते हैं। तो अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ जाए कि क्या किसी ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 ही लाइनें आती जाती हैं, मतलब 2 ही लाइट की रेज आती जाती हैं, इंसिडेंट रेज, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कई ढेर सारी इंसिडेंट रेज आती हैं और रिफ्लेक्ट होकर के लौट जाती हैं। मगर चूंकि इमेज का फॉर्मेशन हमें करना है, इसलिए हम सिर्फ कोई 2 लाइंस ही लेकर के, कोई 2 इंसिडेंट रे लेकर के हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो समझते हैं रूल नंबर 1 को। तो रूल नंबर 1 ये कहता है, रूल नंबर 1 कि इफ द इंसिडेंट रे is parallel to PA mean principal axis, then it reflect from principal focus। इसका मतलब समझिएगा, ये लाइन, तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर किसी भी, मान लीजिए कि हम यहाँ पर लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं। कॉनकेव मिरर को हिंदी में हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और किसी भी मिरर यानी किसी भी आईने के बीचों बीच से जो लाइन जाती है, इसको हम मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जहाँ पर ये इस मिरर को कट करती है उसको हम पोल बोलते हैं। और मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, यानी बाएं हाथ पर होगा। और ऑब्जेक्ट को हम ओ से शो करते हैं, ओ मीन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी समानांतर कोई भी इंसिडेंट लाइट आएगी, यानी कोई भी आपतित किरण आएगी, तो वो रिफ्लेक्शन सरफेस पर यानी इस आईने से टकरा करके जहाँ से भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ से कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। यानी कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जाएगी। कब, याद रखिएगा, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट के बाद जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। अगर हम यही बात ले लें किसमें, ये क्या है, इसमें देखिए इंटरनल सरफेस पर हमने लगा दी है पॉलिश और इसका जो बाहरी सरफेस है, ये सरफेस, ये कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। तो अगर हम इसके बीचों बीच से लाइन ले जाएं तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ है ना। और जहाँ पर ये इसको कट कर रही है वो क्या हो गया, पोल हो गया। और ये मिरर कौन सा है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं
उत्तल दर्पण। तो हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वर्चुअल होता है। तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है ओ, यहाँ से लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल। तो ये लाइट क्या होगी, याद करिए, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है यानी उत्तल दर्पण होता है वो डाइवर्जिंग होता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता, फैला देता है। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ा के देखें तो जहाँ से ये लाइट हमें आती हुई महसूस हो रही है वो क्या है, फोकस है। तो यहाँ पर हमें दो बातें पता चली कि अगर किसी भी कॉनकेव मिरर में कोई भी इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से होकर जाएगी, और किसी भी कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में जो भी लाइट आएगी मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो डाइवर्ज हो जाएगी और जो हमें पीछे से फोकस से आती हुई महसूस होगी। तो ये था इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर 1। आपको ज़रूर याद रखना है कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, जिससे हमें इमेज फॉर्मेशन में आसानी होगी। अब स्टडी करते हैं रूल नंबर 2 की। सेकेंड रूल ये कहता है, रूल नंबर 2, कि इफ लाइट इंसिडेंट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको याद हो हमने सी से डिनोट किया था, देन इट रिफ्लेक्ट बैक एट द सेम पाथ। यानी हिंदी में इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी लाइट उसके वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, मान लीजिए फर्स्ट हमने ले लिया, ये क्या है, ये है हमारा, आप तो पहचान गए होंगे, ये है कॉनकेव मिरर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। तो ये है कॉनकेव मिरर। ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, इसका पोल यानी ध्रुव है। और मान लीजिए कि कहीं जो लाइट आ रही है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझाया था, अगर कोई भूल गया ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ये जो हमारा अवतल दर्पण है ये किसी न किसी स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण का हिस्सा रहा होगा। तो उस गोलीय दर्पण का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। तो जिस भी गोलीय दर्पण का ये हमारा अवतल दर्पण हिस्सा है यानी कॉनकेव मिरर हमारा पार्ट है, उसी के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही है और वो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ये ध्यान दीजिए, ये लाइट कौन सी लाइट है, ये इंसिडेंट रे है। कहाँ से आ रही है, किसी इन्फिनाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से आ रही है। वो कहाँ से, किसके थ्रू आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आई। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी जिस रास्ते से ये आई थी। अगर इसी चीज़ को हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, पोल है। तो हमें मालूम है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें वर्चुअल इमेज बनता है वो हमेशा मिरर के बिहाइंड बनता, पीछे बनता है। तो मान लीजिए कि ये एक लाइट आ रही है और ये लाइट आई, इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, इस लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये देखो, ये इंसिडेंट रे है और टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर लौट गई। पीछे बढ़ा के देखेंगे तो जहाँ पर ये मिलती हुई महसूस हो रही है या जहाँ से आती हुई महसूस हो रही है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यानी कि चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर सेम उसी पाथ से लौट जाएगी। यहाँ भी देख लो, लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई और सेम पाथ में लौट गई। इसको हमने पीछे बढ़ा के देखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें ये आती हुई लाइट महसूस हो रही है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पर जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। अब स्टडी करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिसको हम रूल नंबर 3 कहते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है, रूल नंबर 3, कि इफ ए लाइट इंसिडेंट एट फोकस देन इट
becomes parallel to PA mean principal axis after reflection। यानी सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से आती है और वो फोकस से एंट्री करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। पिक्चर से अगर हम समझें तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, और मान लेते हैं कि ये है इसका फोकस। तो लाइट ध्यान दीजिएगा कहाँ से इंटर की, फोकस से इंटर की। ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे है। कहाँ से आई, किसी ऑब्जेक्ट से। किस पॉइंट से आई, फोकस से इसने एंट्री की। तो जैसे ही ये इस कॉनकेव मिरर यानी जिसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, इस कॉनकेव मिरर से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी, वह ये कहाँ रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। लाइट कैसे जा रही है, पैरेलल, यानी हिंदी में समानांतर जा रही है। अगर इसको हिंदी में समझें तो हिंदी में बात कही गई है कि अगर कोई भी किरण, कोई भी आपतित किरण आ रही है और वो फोकस से इंटर करेगी तो रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगी, यानी पैरेलल हो जाएगी। ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है रिफ्लेक्टिंग यानी परावर्तित किरण। इसी को अगर हम उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में समझें हम, मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़िए चाहे इंग्लिश में ही, लेकिन हिंदी नाम जरूर जानिए जिससे कि आपको किसी भी के सामने शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, पोल है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, अब लाइट एंट्री कैसे कर रही है। तो मान लीजिए कि लाइट की एंट्री इस ढंग से हुई, ये लाइट इंटर कर रही है। तो लाइट अगर पीछे बढ़ाएं तो लाइट हमें कहाँ पर, यहाँ से आती हुई महसूस हो रही है, ये फोकस है। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टिंग रे, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे कहाँ पर इंटर की, इसको पीछे बढ़ा के देखो तो फोकस से आती हुई महसूस हो रही है, और रिफ्लेक्ट होकर कैसे चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। तो यानी कि कोई भी लाइट अगर कहीं भी इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो फोकस से इंटर कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। क्लियर। अब हम स्टडी करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 ये कहता है, रूल नंबर 4 कि इफ द इंसिडेंट रे lies at pole of the mirror, then it go back at the same angle after reflection। हिंदी मतलब समझते हैं। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट किसी भी मिरर के पोल पर आकर इंटेंस होती है तो जितने एंगल पर वो पोल पे आके इंटेंस होगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। पिक्चर के फॉर्म में अगर हम देखें तो ये है कॉनकेव मिरर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष, और ये है पोल यानी ध्रुव। तो मान लीजिए कि लाइट कहाँ पर आके इंटेंस हुई, ये देखो ये क्या है, इंटेंस रे है, हिंदी में आपतित किरण है। ये कहाँ पे आकर के इस मिरर के पोल पर आके इंटेंस हुई तो रिफ्लेक्ट हो करके ये सेम, ये क्या है, रिफ्लेक्ट रे है। तो ये जितने एंगल पर इंटेंस हुई है मान लीजिए एंगल आई है ये, तो उतना ही एंगल बनाते हुए किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। याद करिए रिफ्लेक्शन का रूल नंबर 1 कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी सेम। तो ये बात याद रखिएगा। अगर इसी को हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें, कौन सा मिरर है ये है कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जहाँ पे कट कर रहा है क्या है, पोल है। तो मान लीजिए कि लाइट ने कहाँ एंट्री की,
इसके यहाँ पर एंट्री की और ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो ये है इंसिडेंट रे। जितने एंगल इसने बनाया किससे, इस प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी आई, उतने ही एंगल को बनाकर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये है रिफ्लेक्टिंग रे। तो ये थे 4 रूल, जिन रूल्स को अडॉप्ट करके हम किसी भी स्फेरिकल मिरर से पिक्चर का फॉर्मेशन या इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ब्रीफली एक बार हम चारों रूल्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही इजी पिक्चर के फॉर्म में। तो रूल नंबर 1 को हम एक पिक्चर के फॉर्म से समझते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ले लिया। तो रूल नंबर 1 ये कहता है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिसको हिंदी में हम वस्तु कहते हैं, और ये क्या है, जो लंबी सी लाइन गई, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से चलकर कोई भी इंसिडेंट रे आएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो जो हमारे सामने है, और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, अभी मैंने पीछे आपको समझाया था। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर, फिर हमने क्या ले लिया, कॉनकेव मिरर ले लिया, और ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, इसका पोल है। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने पीछे के वीडियोस में आपको समझाया है और अभी अभी इस वीडियो में भी समझाया है। तो ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, क्या है, ये आ रही है, और जब ये कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा करके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से यानी इस मिरर से टकराएगी, तो टकराकर सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट होकर के लौट जाएगी, यानी जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते पर लौट जाएगी। कब, जब इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंटर करेगी। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट, ये है पोल और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर कभी भी कोई लाइट कहाँ से, फोकस से इंटर करेगी, ये मान लीजिए कि फोकस है और ये क्या था, हमारा इंसिडेंट रे था, तो अगर वो कोई भी इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से आकर के फोकस से इंटर करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ध्यान दीजिए लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से आई है, और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो गई, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। क्लियर। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट, ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट कहाँ पर, पोल पर आकर गिरती है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, तो वो जितने एंगल पर पोल पर गिरी है यानी इंसिडेंट हुई है उतना ही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी आई और आर सेम होंगे। ये चारों रूल्स हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल्स जो स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए है आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। अगर आपको ये रूल समझ में आया है तब तो आप मिरर्स के या लेंस के किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स का आंसर दे पाएंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यू वी एफ की पोजीशन कहाँ होगी। अगर इसको आप नहीं समझ पाए हैं तो आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम होगी कि लाइट कहाँ से आ रही है और तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा और कैसे होगा। और ये सिर्फ क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 12th फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पूरा ऑप्टिक्स ही है, तो ऑप्टिक्स में ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें इमेज फॉर्मेशन से लेकर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंचने में मेरी हेल्प कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट्स के साथ। थैंक यू।